पनवेल की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था प्रीति। उसने पनवेल के ही एक कॉलेज में एडमिशन लिया ये सोचकर कि वो अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करेगी। मतलब वो सोच रही थी कि अपनी लाइफ में कुछ करेगी, क्योंकि काफी दिनों से वो बहुत चीजें फेस कर रही थी। इसलिए उसका ड्रीम था कि एक अच्छे कॉलेज से पढूं तो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर पाऊंगी। पॉजिटिविटी के साथ वो आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोची थी कि कौन सी निगेटिविटी उसका आगे रास्ते में इंतजार कर रही होगी। मतलब वो उस कॉलेज में तो अच्छे से गई, लेकिन उसके साथ एक ऐसा भूतिया घटना हो जाता है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में कैसी कैसी एंटिटी हो सकती है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो घटना घटी प्रीति के साथ, ये मुंबई के पनवेल शहर की रहने वाली लड़की है। पनवेल में इसकी पूरी फैमिली हमेशा से रहती थी। इसके पापा का एक छोटा मोटा काम करते थे। इसके भाई बहन भी है। इसके घर संभालने के लिए इसकी मम्मी है, दादा दादी है, मतलब सब लोग है। लेकिन ये लोग ना एक छोटे से चौल में रहते हैं। चौल मतलब एक छोटा सा गांव होता है ना, वहां पे रहते हैं। क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी ना, ये बहुत गरीब थे। मतलब ये पूरी मिडिल क्लास से भी मिडिल में आते हैं। तो इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ये कोई बड़ा सा फ्लैट ले सके और वहां पे रहे। लेकिन ये जो चौल था ना, ये पुराने जमाने का था, तो इसलिए इसका जो कमरा था ना, वो थोड़ा बड़ा था। जैसे तैसे करके इनकी बचपन, इनकी जिंदगी उसी चौल में बहुत ही कठिनाइयों से निकलता गया। प्रीति और उसका छोटा भाई गांव के एक छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब गांव की स्कूलिंग पूरी हो जाती है, गांव की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो ये जो प्रीति है ना, ये सोचती है कि मैं पढ़ाई तो स्कूल में कर ली, लेकिन कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तो मुझे आगे की पढ़ाई अब कॉलेज में करनी होगी। क्योंकि अगर अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ी तो मेरा फ्यूचर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। वो बहुत सारे कॉलेज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसके आसपास बाहर भी, लेकिन उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल भी रहा था ना, तो एडमिशन में और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। वो बहुत सारे अपने दोस्तों से डिस्कस भी कर रही है। उनके जो स्कूल के दोस्त है ना, उन लोगों से ये बोल भी रही है कि मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये कि इतना महंगा है। ये सब चीजों के बारे में वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर रही है। तभी उसकी दूर की एक दोस्त थी, मतलब वो ज्यादा करीब दोस्त नहीं थी। वो बोलती है कि तुम जैसे लोगों के लिए ना एक कॉलेज है। ये बोलती है प्रीति की मतलब क्या है तुम्हारा, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए एक कॉलेज है। तुम चाहो तो मैं तुमको बता सकती हूँ, एडमिशन लेना है ना लेना है वो तुम्हारी मर्जी। वो लड़की थोड़ा सा इसको सनपट्टी दिखा रही थी, मतलब थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी प्रीति के सामने। अब ये बोलती है कि बताना यार, मतलब प्रीति उससे बोलती है कि बताना यार, तुझे पता है तो बता, ऐसा क्यों कर रही है। मैं मानती हूँ तू अमीर है, तू स्कूल में इतना स्टाइल मारती थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तू सबके सामने अभी मेरी बेइज्जती कर। ऐसा मत कर यार, प्लीज बता दे। तो वो लड़की बोलती है कि अपने पनवेल में ही ये कॉलेज है, लेकिन थोड़ा आउटर एरिया में। आउटर एरिया में वो पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना है। वहाँ पर ज्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, टीचर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पे एडमिशन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो कॉलेज है ना, वो शराबी टाइप का है, कुछ भूतिया एक्टिविटी वहाँ पे होती है। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वैसे वो पुराने कॉलेज में कौन पढ़ने जाएगा, ढंग से वो कॉलेज अच्छा दिखता भी नहीं, इंप्रेशन क्या रहेगा हमारा। मतलब कुछ लोग ना उसको बोलते थे कि वो पुराना कॉलेज हो गया है, तो हम लोग उसमें पढ़ने जाएंगे तो हमारा इज्जत क्या रहेगा, हमारा रेपुटेशन का क्या होगा। मतलब कुछ लोगों का अलग मानना था और कुछ लोगों का अलग मानना है। तो वो लड़की प्रीति को बोलती है कि तुझे बता क्या मानना है, तुझे एडमिशन करवाना है तो करवा, नहीं करवाना है तो मत करवा। वो लड़की प्रीति को ऐसा बोल देती है। तो प्रीति बोलती है कि यार थैंक यू यार, तूने मेरी मदद कर दी। मैं कल जाती हूँ और देखती हूँ कॉलेज के बारे में, पता लगाती हूँ, अपने सब मार्कशीट वगैरह लेके जाती हूँ। प्रीति अपने बाकी दोस्तों से मिलजुल के घर आ जाती है। उसके अगले दिन, दूसरे दिन अपना मार्कशीट वगैरह सब निकालती है, जो भी इसकी स्कूल के मार्कशीट है सब चीजें वो निकालती है। उसके बाद ये लेके चल जाती है उस कॉलेज में। एड्रेस तो उसने, उस लड़की ने इसे पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे जाना है। उस कॉलेज का जो एक पार्टिकुलर नाम था ना, वो बता दी थी कि ये कॉलेज है, यहाँ पे तू चले जाना। तो वो ना ऑटो वगैरह करती है और ऑटो करके वो कॉलेज में पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तो सच में वो कॉलेज था ना, वो बहुत पुराना था। जैसा कोई बहुत पुराना बिल्डिंग कैसे हो जाती है, जिसमें ग्रीन ग्रीन परत चढ़ जाती है, बारिश वारिश की वजह से ग्रीन ग्रीन उस पर परत चढ़ जाती है, उस टाइप का अजीबोगरीब सा वो कॉलेज दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कॉलेज था ना, वो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा था। भले पुराना था लेकिन वो कॉलेज बड़ा था। अब प्रीति ये सब कॉलेज, पुराना कॉलेज के देख करके ये सोचती है कि ठीक है ना यार, यहाँ पर
ये शायद हो सकता है कि इस कॉलेज को लोग मरम्मत नहीं करवाते होंगे, इसलिए ये पुराना हो गया है। मुझे क्या करना है, मुझे तो एडमिशन करना है। वो ऑफिस में जाती है, उनसे बात करती है, जो भी ऑफिस में एडमिशन होता था ना उस ऑफिस में जाती है, मार्कशीट सब कुछ दिखाती है, और वहाँ पे जो टीचर थे ना जो बैठे हुए थे वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम आ सकती है। लेकिन वो टीचर ना प्रीति को एक कंडीशन बताते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ना अटेंडेंस लगाना थोड़ा सा ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब बाकी कॉलेज में ऐसा होता है ना कि 4 दिन गए और 10 दिन गायब, ऐसा होता है, लेकिन इस कॉलेज में ना ऐसा नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ना अटेंडेंस लगाना ही पड़ता है, तो आपको रोज कॉलेज आना पड़ेगा। तो आप सोच लो, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। वो प्रीति को टीचर्स बोलते हैं। तो प्रीति बोलती है कि हाँ हाँ सर, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने का मुझे बहुत शौक है। इतनी बड़ी फैमिली से मैं आती नहीं कि नहीं पढ़ूंगी तो भी चल जाएगा, मैं आ जाऊंगी डेली, कोई टेंशन नहीं है सर। अब उसका एडमिशन हो गया, जो भी प्रोसेस था वो सब बता देते हैं। एडमिशन उसका हो जाता है। उसके बाद उसके घर से ना काफ़ी दूर पड़ने वाला था वो कॉलेज, क्योंकि उसका घर ना पनवेल के मतलब एक अच्छे खासे एरिया में था। भले वो चोल में था लेकिन अच्छे खासे एरिया में था। लेकिन जो कॉलेज है ना वो थोड़ा आउटर एरिया में था, मतलब अलग सा सुनसान जगह था ना, वहाँ पे उनका कॉलेज था। और उसने पहले ही पता लगा लिया था कि उसका जो कॉलेज था ना उसके पास तक एक रोड जाती है जहाँ तक एक बस जाता है, बस चलती है। उसने सोची थी कि मैं उस बस से जाऊंगी और उसके बाद टाइम रहेगा तो वहाँ से पैदल चली जाऊंगी या फिर कोई ऑटो वगैरह ले लूंगी और वहाँ कॉलेज में आराम से चली जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। वरना आपकी अपनी मुंबई की जो है ऑटो वो जिंदाबाद, मैं उसी से चले जाऊंगी। तो फिर वो ऐसे ही सोचती है और दूसरे दिन से वो ऐसा ही करना चालू कर देती है। घर से अपना टिफिन लेके जाती थी, बाहर से इतना खाने को पैसे नहीं होते थे कि मतलब वो बाहर जाके खाएगी उड़ाएगी, ऐसा सीन वो बिल्कुल भी नहीं था। वो टिफिन लेके जा रही है, अपना जो भी पहन के कपड़ा वगैरह जाना था ना बैग वैग लेके वो निकल गई। बस पकड़ी, बस पकड़ के कॉलेज के पास वाले जो रोड था ना, मैंने जैसे आपको बताया कि जो कॉलेज था जो हॉस्टल था वहाँ पे एक रोड जाता था, वहाँ तो वो बस में बैठ के उस कॉलेज के पास गई और वहाँ से ना पैदल चल के वो अपने कॉलेज में पहुँच गए। पहले दिन अच्छा खासा माहौल था, सबका इंट्रोडक्शन भी हो रहा था और नए नए जो भी कॉलेज के लड़के थे या फिर लड़कियां थी सबका इंट्रोडक्शन हो रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये जब हो रहा था ना इंट्रोडक्शन, तो इसको लग रहा था कि वो फालतू में ही मतलब वो टेंशन ले रही थी। मतलब इसको लग रहा था कि जिसने ये एड्रेस बताया ना कॉलेज की जो लड़की, वो शायद जलती थी इससे, वो अमीर है ना, उसको कोई मेरे से चिढ़ होगी इसलिए मुझे वो इस तरह से बता रही थी। बाकी कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा सोचती है वो प्रीति। और ऐसी ही एक लड़की उसके बाजू में बैठी थी मीरा नाम की, उससे प्रीति की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मस्त ये लोग कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, टिफिन लेके जा रही है प्रीति और मीरा को भी खिला रही है। और मीरा जो थी ना उसको अपने कैंटीन से कुछ भी दिला दे रही है और खिला दे रही है। इनकी जिंदगी सही से चल रही थी। कुछ दिन हो गए वहाँ पे इनको पढ़ाई करते करते। एक दिन प्रीति और मीरा ऐसे ही बाहर घूम रहे थे, बाहर वाले एरिया में। तो बोलती है प्रीति की यार मीरा, ये ऊपर वाला जो 3rd फ्लोर है ना, यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है क्या? 2nd तक तो होती है, ऊपर आज तक कोई दिखाई भी नहीं दिया, कोई जाता नहीं है क्या यहाँ जो 3rd फ्लोर है? मतलब वो जो कॉलेज था ना वहाँ पे 3rd फ्लोर था ना। तो ये मीरा से बोलती है कि यहाँ 3rd फ्लोर पे कोई क्यों नहीं जाता? अगर सफाई वफाई भी करने वाले लोग थे तो वो जाते थे तो 1st और 2nd फ्लोर तक ही सफाई करते थे। तो उसका कहना था कि ये 3rd फ्लोर को ताला लगा कर क्यों रखा गया, वहाँ पे कोई क्यों नहीं जा रहा है? तो मीरा बोलती है कि तुझे पता नहीं क्या इस कॉलेज के बारे में? प्रीति बोलती है कि हाँ, मतलब मेरी एक दोस्त है जिसने सजेस्ट करी थी इस कॉलेज के बारे में। उसने बोली थी कि कुछ तो यहाँ पे एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा मुझे ढंग से आइडिया नहीं है। तो मीरा बोलती है कि इस कॉलेज की पास की रहने वाली हूँ मैं, और बचपन से ही इस कॉलेज को मैं देख रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे 3rd फ्लोर पे क्या एक्टिविटी होती है। प्रीति बोलती है कि क्या होती है यार, मतलब तू क्या क्या बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मीरा बोलती है कि ये जो 3rd फ्लोर है ना वो भूतिया है। आरती नाम की लड़की ये गई थी आज से 2-3 साल पहले 3rd फ्लोर पे, और आज तक वो कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस आई भी थी, लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढे, लेकिन उसका शरीर आज तक नहीं मिला। तो प्रीति बोलती है कि यार मतलब सचमुच ये अफवाह नहीं है, यहाँ पर भूतिया है ये कॉलेज, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे यार, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? मीरा बोलती है कि हम लोग नीचे वाले फ्लोर है ना, वहाँ हम लोग नीचे पढ़ेंगे अपन, और पढ़ेंगे और आराम से अपने घर जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, कोई भूत है या नहीं है उससे हमको क्या फर्क पड़ता है?
अब बोलती है प्रीति कि वैसे यार मैं मानती नहीं भूत प्रेत ऐसी चीजों को, शायद कुछ होती भी नहीं है ऐसी चीजें, मुझे नहीं लगता। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भूत प्रेत होता है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन तू बोल रही है तो मैं थोड़ा सा सुन ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ा स्टाइल मारते हुए प्रीति बोल देती है मीरा को। मीरा बोलती है कि अरे छोड़ना यार, ऐसी बातें मत कर, यहाँ पर कोई बात नहीं, जाने दे। तू विश्वास नहीं करती है भूत प्रेत जैसी चीजों पे तो मत कर, लेकिन ऐसा उनका मजाक मत उड़ा। ऐसे ही ये लोग नॉर्मल बात करते हैं और अपने क्लासरूम में जाते हैं। लंच के टाइम में मस्त वस्त पढ़ते हैं। इनका जो टाइम था ना कॉलेज का, मतलब दोपहर के लगभग 12:30 से 1 बजे से था और इवनिंग तक का चलने का टाइम था। सबका अलग अलग टाइम था, कुछ का दोपहर का है, कुछ का सुबह करता है और कुछ का तो शाम से स्टार्ट होता था। और इनका जो पढ़ाई करने का टाइम था ना वो दोपहर से था। तो ये क्या करते हैं कि मस्त पढ़ वढ़ लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट पीरियड ही मतलब अभी चल ही रहा था, मतलब ये लोग क्लास में थे और लास्ट पीरियड चल ही रहा था, तभी अचानक से बोलती है प्रीति कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, चलेगी यार मीरा मेरे साथ। अब मीरा बोलती है कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ ये वाला चैप्टर पे, ये जो मैम पढ़ा रही है ना ये वाला चैप्टर पे मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो तू चली जा, बाद में मुझे जाना होगा तो मैं तेरे साथ चल लूंगी। तो बोलती है प्रीति कि ठीक है यार मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाती हूँ। प्रीति चली जाती है बाथरूम करने के लिए। अब जैसे उसके बाद वो जाती है ना, उसके बाद छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद मीरा प्रीति को ढूंढती भी है, प्रीति लेकिन नहीं मिलती है। अब मीरा को लगता है कि हो सकता है इधर उधर चली होगी, थोड़ी देर में वापस आएगी और अपना बैग वैग लेके चली जाएगी। मैं घर निकल जाती हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया। मीरा अपना घर निकल जाती है, सारे बच्चे एक एक करके अपने घर निकल जाते हैं और साथ में टीचर्स भी अपने घर निकल जाते हैं। सिर्फ गेट के बाहर बचता कौन है, तो वॉचमैन। ये कॉलेज का गेट बंद कर दिया जाता है और जो प्रीति है ना वो कहीं गई नहीं थी, वो उसके ही कॉलेज के जो मतलब क्लास का बाहर का जो एक बाथरूम था ना वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। पता नहीं कैसे उसकी जब आंख खुलती है ना, जब वो जगती है तो अंधेरा हो चुका था। बाथरूम में जो लाइट था ना वो बंद हो गया था और पूरा अंधेरा था। बिल्कुल अजीबोगरीब टाइप का माहौल वहां पर फैला हुआ था। ये उठती है घबराती हुई, सोचती है कि ये क्या हो गया, मेरा सर क्यों दुख रहा है। मुझे स्मेल आई थी, मतलब इसको ना कुछ गंदी स्मेल आई थी, कुछ सड़ी हुई चीज जैसा, कोई इंसान खत्म हो जाता है ना और सड़ जाता है उस टाइप का इसको स्मेल आई थी और उसके बाद ये बेहोश हुई थी। ये बोलती है कि ये क्या हो गया मुझे, अपने सर पे ऐसे ये मारती है और चारों तरफ देखती भी है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। ये जैसे तैसे करके उठती है और बाथरूम का लाइट ऑन करती है। लाइट तो चालू हो जाता है लेकिन वहां पे डिम डिम करके बुझ रहा है, मतलब लाइट जब ये ऑन करती है तो लाइट ऑन हो जाता है और लाइट जो है जल रहा है बुझ रहा है, मतलब ऑफ ऑन ऐसा हो रहा था। वो थोड़ी घबरा जाती है, वो बाहर निकलती है तो क्या पाती है, उसका जो क्लासरूम है ना उसका ताला लगा हुआ है, उसमें उसका बैग तो अंदर ही होगा। उसको लगता है कि अंदर ही है कि मीरा लेके चली गई है, क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से बाहर निकलूँ। अब जो इनका बाहर निकलने का एरिया था ना, जो गेट था उस पर ताला लग चुका था। अब इसको समझ में नहीं आता कि मैं बाहर कैसे निकल जाऊंगी और कैसे क्या करूंगी। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसको ऐसा लगता है कि वो जो 3rd फ्लोर है ना उस फ्लोर से बाहर की तरफ एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी पीछे की तरफ। तो ये सोचती है कि अगर मैं 3rd फ्लोर पे जाती हूँ तो सीढ़ियों से पीछे की तरफ बाहर निकल सकती हूँ और बाहर निकल के मैं वॉचमैन अंकल को चिल्ला दूंगी, बुला लूंगी तो वो मेरा हेल्प कर देंगे और मैं निकल जाऊंगी। वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गया है, टाइम हो गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। ये ऐसा रोने जैसे करती है और ऊपर वो 3rd फ्लोर पे चली जाती है जहां उसको जाना नहीं चाहिए था। और मीरा ने तो पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि 3rd फ्लोर पे जाना वाना नहीं है, लेकिन ये 3rd फ्लोर पे चली जाती है। वहां पे 3rd फ्लोर पे लाइट जल रही है और चालू बंद ऐसे डिम डिम करके डगमगा रही है। ये फ्लोर पे गई है और उस फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा ठंडक है, मतलब जब ये फ्लोर पे गई ना 3rd फ्लोर पे तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक थी। जबकि मुंबई में इतनी ज्यादा बाकी बर्फीली ठंड तो कभी पड़ती नहीं थी, लेकिन वहां पे इसको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। लेकिन वो उस फ्लोर पे कांप रही थी, ऐसे खुद को वो जकड़ने की कोशिश भी कर रही है क्योंकि उसका शरीर जो है ना बर्फ से अकड़ रहा था, मतलब ठंडी से अकड़ रहा था। और इतनी ठंडी हो रही है तो ऊपर का जो कॉरिडोर है, जो ऊपर का एरिया है ना वो इतना लॉन्ग है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। शायद सही लोग बोलते थे यहाँ पर तो मैं ठंड से मर जाऊंगी, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सोचती है अपने मन में।
और ये अभी अपने मन में सोच रही है, अभी वो निकल ही रही होती है पीछे की तरफ जाने के लिए, सीढ़ियों की तरफ से उतरने के लिए। तभी अचानक से उसे एक फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। अजीब सी फुसफुसाने की आवाज एक कमरे के अंदर से सुनाई देता है। उसको लगता है कि कोई और भी तो कमरे में बंद नहीं हो गया। जिधर से आवाज आ रही थी उस कमरे की तरफ ये जाती है और वो कमरे के दरवाजे में ऐसे कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि कोई तो है ऐसा कर रहा, मतलब अंदर ना, उस कमरे के अंदर से कोई तो है, कुछ मंत्र पढ़ रहा है। इसको बहुत अजीब सा डर लगता है। वो नीचे झांक के देखती है, नीचे अजीब सा धुआं टाइप का, मतलब जो नीचे दरवाजा होता है ना, दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप रहता है, वहां से अंदर से धुआं निकल रहा था। वो नीचे झांक के देखने की कोशिश करती है तो वो अंदर धुआं निकल रहा था। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है उस कमरे के अंदर से, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। बहुत तेज प्यास लगी है, ऐसा ना, अंदर से आवाज सुनाई देता है कि मुझे पानी दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी आवाज सुनाई देती है इसको। अब वो ना बहुत तेज घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई अगर अंदर है, अगर किसी ने किसी को बंद कर रखा है तो मेरी आवाज अगर वहां तक चली गई तो मेरी भी वाट लग जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत तेज घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाली होती है ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर में बहुत जोर से मारा और वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है और ऐसे सर उठाती है ना, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है सफेद कलर की सूट में, जैसा कोई कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है ना, उस टाइप की इसको एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को देखती है और देख के रोने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई सीनियर तो नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कौन है समझ में नहीं आता। तभी अचानक से उसको जब ध्यान से देखती है ना, तो वो क्या पाती है, उसका जो पैर था ना वो उल्टा था और उसका जो बाल था ना वो एकदम लंबे लंबे था और ऐसे मतलब पूरा उभरा हुआ था। और उसकी जो आंख थी ना, वो जैसे जानवर की आंख चमकती है ना सफेद जैसी, उस टाइप की उसकी आंखें चमक रही थी। वो लड़की उसको देखती है और देख के फिर से बोलती है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलती है वो लड़की। और ये प्रीति ना, ये बहुत तेज चीखती है और जैसे चीखती है कि कोई तो मुझे बचा लेगा वरना मैं मर जाऊंगी, ऐसा चीखती है प्रीति और चीख के वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इसकी चीख ना नीचे वॉचमैन तक पहुंच गई थी। वॉचमैन की इतनी हिम्मत नहीं होती थी ऊपर आने की अकेले, क्योंकि सबने सुन रखा था कि उसको कि मालूम था, मतलब जो वॉचमैन था ना उसको भी मालूम था कि 3rd फ्लोर पे भूतिया है और वहां से चीख आई है। तो वो जो वॉचमैन था ना वो क्या करता है कि आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, आते जाते लोग को ये इकट्ठा कर लेता है, बोलता है कि भाई कोई लड़की फंस गई वहां पे 3rd फ्लोर पे, मैं अकेले नहीं जा सकता, वो फ्लोर जो है ना वो शायद भूतिया है, कुछ दिक्कत है, आप मेरे साथ चलो। तो 7-8 लोग जो थे ना वहां पे आ जाते हैं, सब लोग मिलके 3rd फ्लोर पे जाते हैं। वॉचमैन दरवाजा खोलता है तो प्रीति ना कॉरिडोर वाले एरिया में वैसे ही मुंह के बल ऐसे पड़ी हुई थी। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सभी लोग मिल करके प्रीति को एक नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। सुबह सुबह जाके तब प्रीति की आंख खुलती है। उसके आई कार्ड पर एक नंबर लिखा था, तो ये लोग क्या करते हैं उस नंबर को देखकर उसके घर वालों को फोन कर देते हैं। घर वाले आते हैं और उसको अपने घर लेके चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो प्रीति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही, बुखार लग रहा था और बहुत तेज तबीयत खराब रही। 1 हफ्ते तक तो वो कॉलेज में नहीं आती। 1 हफ्ते बाद जब वो कॉलेज में आती है तो पता चलता है कि उसका जो बैग था ना वो मीरा लेके अपने घर चली गई थी। मीरा से वो सारी चीजें डिस्कस करती है। मीरा बोलते कि यार तूने जो मजाक उड़ाया था ना कि भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शायद उसके छलावे में उसकी वजह से तू यहाँ पे फंस गई और तू तभी जब बाथरूम में गई तब जाकर के वहां पे बेहोश हो गई। तो फिर वो दोबारा बोलती है कि देख बहन, अगर हम लोग को पढ़ना है ना, तो हम लोग को अगर यहाँ पे कुछ करना है, कुछ पढ़ना है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ना अकेले कहीं नहीं जाएंगे और ना ही जाएंगे। 1-2 लड़कियों को हम लोग अपने साथ में लेके जाएंगे और आएंगे। बाथरूम में जाना होगा तो और कहीं भी जाना होगा तो हम लोग साथ में ही जाएंगे और कभी भी यहाँ तक हम लोग शाम तक नहीं रुकेंगे, बस सिर्फ फ्राई करेंगे और घर जाएंगे। प्रीति बोलती है कि हाँ यार अब ऐसा ही हम लोग करेंगे। उसके बाद से इनके ग्रुप में कोई भी लड़की अकेले बाथरूम यूज करने तक नहीं जाती थी। वो 3rd फ्लोर पे जाने की तो दूर की बात है, अब लोग ना वहाँ पे जो भी पढ़ते थे स्टूडेंट वो अकेला बाथरूम करने भी नहीं जाते थे। मतलब इतना ज्यादा डर बैठ गया था इनकी मन के अंदर। तो उसके बाद से कोई भी 3rd फ्लोर पे या फिर बाथरूम में अकेले नहीं जाता था। जो भी जाता था तो 2-3 लड़कियों के लेकर के जाता ही था।
तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया घटना या फिर आपके रिलेटिव जान पहचान के साथ किसी का भी साथ ऐसा घटना हुआ हो और आपको जानकारी है और आपके पास भी ऐसी कहानी है, तो आप हमें इस इंस्टाग्राम पे और या फिर इस मेल पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।